दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने और सुनने से होती है लक्ष्मी की प्राप्ति। तो कोई चैनल पर नया आया होगा तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आप कहाँ से मेरी ये व्रत कथा सुन रहे, अपनी गाँव के कमेंट्स अवश्य कीजिए। श्री गणेशाय नमो नमः। अनंत चतुर्दशी के व्रत को शास्त्र में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथों में 14 कांठों वाला धागा अनंत बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्न होती है और अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा का पाठ करना बहुत ही महत्व माना गया है। आप भी जाने इस व्रत कथा को। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जलकुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को धूत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने गए और युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा, खोया हुआ धन भी मिल जाता है। इस वार्तालाप में के बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई, जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बांधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके बाद में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का विष्णु भगवान का अपमान हुआ, जिससे परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग जलाने बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और विपदा भी आई है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे अप्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ, 14 वर्ष तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्टों को दूर किया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी दी। श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। तो यह रही अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन का यह दिन होता है। तो इस दिन 14 लड्डू यानी 14 का दिन होता है, चतुर्दश का दिन होता है। तो 14 लड्डू का भोग लगाए, 14 मोदक अर्पण कीजिए, 14 दीपक से उन्हें आरती उतारिए, 14 पूरी उन्हें अर्पित कीजिए और 14 सब्जियां मिक्स करके उन्हें सब्जी बनाकर उनको खिलाइए। दाल, चावल, मीठा, खीर और पूरी, 14 सब्जियों की मिक्स सब्जी, 14 लड्डू मोतीचूर के या कोई भी लड्डू जो आपके मन पसंद हो, मोदक, ऐसा भोग लगाकर उनको विसर्जन की तैयारी कीजिए। तो अनंत चतुर्दशी के दिन जो कोई भगवान श्री गणेश जी के इन व्रत कथा और इन चीज़ों का भोग लगाते हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। ऐसे भगवान श्री गणेश जी ने स्वयं कहा है और उनके विसर्जन के बाद
जो उनके पास चावल या गेहूँ होंगे उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख दे, कुछ पैसे भी उनके साथ रख दे। ऐसे करने से साल भर अपने तिजोरी में उनकी बरकत और उनका आशीर्वाद अपने घर में बना रहता है। तो यह रही उपाय, भोग और व्रत कथा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये दी गई जानकारी पसंद आई होंगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जय श्री गणेशा।